ये है 22 साल की गैबी पेटिटो। ये अपने फियांसे के साथ है जिसका नाम है ब्रियान लॉन्ड्री। ये दोनों अपनी ज़िंदगी के एक बहुत ही नए सफ़र पर जा रहे हैं। इन लोगों ने डिसीजन लिया है कि इनके पास एक वैन है जो कि इस लड़की की है जिसका नाम है गैबी। ये इस पे बैठ के 4 महीने के लिए अमेरिका की रोड ट्रिप करने वाले हैं। पूरे तरीके से अमेरिका को देखने वाले हैं, लेकिन रोड के थ्रू, प्लेन के थ्रू नहीं। इसी वजह से इसी वैन में ये लोग अपनी पूरी ज़िंदगी अब काटने वाले 4 महीने तक के लिए। और इस चीज़ को पॉसिबल करने के लिए इन दोनों ने बहुत सारी जॉब्स कर रखी हैं। पहले मैं बताया था इन दोनों का रिश्ता क्या है। ये दोनों स्कूल में मिले थे, तब से दे आर मैडली इन लव। इन लोगों को आपस में बहुत प्यार है। तो इन लोगों ने तरह तरह की जॉब कर रखी है स्कूल के बाद से, और काफ़ी सारे पैसे सेव कर लिए हैं, क्योंकि अब गैबी और इसका डिसीजन है कि हम लोग अब वैन लाइफ जीने वाले हैं 4 महीने के लिए। और जो गैबी की जो लड़की है, ये अपनी पूरी इस ट्रिप को सोशल मीडिया पे शेयर करने वाली है। और गैबी का सपना है कि उसे सक्सेसफुल ट्रैवल ब्लॉगर बनना है। उसका जो करियर चॉइस है वो यही है कि उसे अब ज़िंदगी भर ट्रैवल करना है और इसके थ्रू ही अपना पूरा करियर बनाना है। और इसका जो फियांसे ये इसमें इसका साथ देने वाला है। लेकिन गैबी को ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि जिस रोड ट्रिप पे ये जा रही है ये इसकी ज़िंदगी की आखिरी रोड ट्रिप होने वाली है। और जिस लवर अपने फियांसे के साथ ये जा रही है ये इसकी ज़िंदगी को ख़त्म करने वाली वजह बनने वाला है। ये केस है अमेरिका का और ये निहायत ही फेमस केस है। मतलब कि इस पे बाकायदा नेटफ्लिक्स तक ने एक डॉक्यूमेंट्री बना रखी है। ये इतना ज़्यादा मैन्युपुलेटिव और इंटरेस्टिंग केस है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दोनों के इस रोड ट्रिप की शुरुआत हुई थी जुलाई सन 2021 में। और इसके बाद इन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी सोशल मीडिया पे शेयर कर रखी है, खासकर गैबी ने अपने पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो इस रोड ट्रिप के 6 हफ्ते बहुत अच्छे तरीके से बीतते हैं। जिस तरीके से गैबी पोस्ट कर रही थी उससे यही दिख रहा था। लेकिन 6 हफ्ते के बाद, यानी कि इस रोड ट्रिप के ऑलमोस्ट 1 महीना 15 दिन बाद, एक 911 कॉल आती है। एक विटनेस बताता है कि मैंने यंग कपल को उनकी वैन के बाहर लड़ते हुए देखा है, जिसमें एक लड़के ने एक लड़की को अभी अभी चाटा मारा है। तो वहाँ पे पुलिस डिस्पैच होती है और जो ऑफिसर होता है वो देखता है, ये गैबी और प्रियानी थे, वो देखता है कि जो गैबी है वो बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है, और जो प्रियान है वो हंस रहा है और वो बता रहा है कि हाँ मैंने इसे गलती से धक्का दे दिया है। लेकिन जो गैबी है वो उसे अभी बचा रही है पुलिस के सामने। वो कहती है कि पहले मैंने इसको धक्का दिया था और अब इसने मुझे धक्का दे दिया है, और चाटे वाली बात को वो पूरी तरीके से डिक्लाइन कर देती है। मतलब कि पुलिस देख तो रही थी कि यहाँ पे डोमेस्टिक अब्यूज़ चल रहा है, लेकिन वो गैबी जो है कैसे न कैसे करके इसको बचा ही रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए और हमारी रोड ट्रिप खत्म ना हो जाए, क्योंकि शायद इसको कुछ से कुछ ज़्यादा ही लगाव है और इसे रोड ट्रिप पूरी करनी है। तो लेकिन फिर भी पुलिस देखते हैं कि ये दोनों बहुत ज़्यादा इस टाइम पे लड़ रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो समझ जाते हैं कि इन दोनों को इस टाइम पे अलग करना ही ज़रूरी है। तो वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि बिरियान को आसपास के किसी होटल में एक रात को रुकने का ऑर्डर दे देते हैं। मतलब कि बिरियान जो है अभी होटल में रहेगा और जो गैबी है वो अपनी जो रात है वो वैन में काटेगी, और अगली सुबह ये दोनों साथ में मिलकर अपनी रोड ट्रिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस टाइम पर इन दोनों को अलग करना ज़रूरी है ताकि ज़्यादा बात ना बढ़े, इन दोनों में लड़ाई ना हो। लेकिन जिस दिन ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था वो था 12 अगस्त 2021, और इसके कुछ 13 दिन बाद 25 अगस्त सन 2021 गैबी अपनी लास्ट फोटो इंस्टाग्राम पे अपलोड करती है। और फिर इसके 5 दिन के बाद तक इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट नहीं आती है। और जो गैबी है वो जिंदा है या नहीं ये भी फिलहाल किसी को नहीं पता है, और अभी उसके माँ बाप को भी कोई टेंशन नहीं हो रही है, क्योंकि जो मैसेजेस हैं और जो रिप्लाई है मैसेजेस के वो टाइम टू टाइम आ रहे हैं गैबी के फ़ोन से। लेकिन उसके माँ बाप को अभी ये नहीं पता है कि जो मैसेज रिप्लाई जो आ रहे हैं वो गैबी नहीं भेज रही है, बल्कि बिरियान भेज रहा है। मतलब कि वो गैबी का फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है ये क्रिएट करने के लिए कि गैबी अभी भी उसके साथ है। लेकिन ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला था, क्योंकि 1 सितंबर सन 2021 के दिन बिरियान जो है अपने घर वापस आ जाता है उसी वैन में जिस वैन में वो निकला था। लेकिन वो जो वैन थी वो गैबी की थी, लेकिन जो बिरियान है उस वैन में आता है अपने घर पे। और जब उसके माँ बाप उससे पूछते हैं कि गैबी कहाँ है, तो वो उस बारे में कोई बात करना चाहते ही नहीं है। मतलब ना ही वो बताता है कि वो कहाँ है और क्या हुआ उसके साथ में, बस वो कहता है कि हाँ ठीक है बस मैं आ गया हूँ। और ना तो अपने माँ बाप से बात कर रहा था, और जब गैबी के माँ बाप को टेंशन होने लगती है कि गैबी कहाँ पे है, तो जब वो लोग बिरियान से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो उनको भी पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था। मतलब वो हर तरीके से बच रहा था, कुछ भी नहीं बताना चाह रहा था गैबी के बारे में। तो फिर इसकी गैबी की माँ को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है, उसके पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। तो वो लोग 11 सितंबर सन 2021 के दिन पुलिस में रिपोर्ट करवाते हैं, और उस दिन जो है गैबी को गुमशुदा मान लिया जाता है। और जब गैबी की माँ बताती है कि आखिरी बार जो है बिरियान उनके साथ गया था, तो पुलिस समझ जाती है कि हमें जो है सबसे पहले बिरियान से ही बात करनी चाहिए, क्योंकि शायद वही वो इंसान है जिसने उसे आखिरी बार देखा है। तो फिर 15 सितंबर सन 2021 के दिन ही जो है बिरियान को उस लिस्ट में डाल दिया जाता है, सस्पेक्ट लिस्ट में, कि इसी पे शक है गैबी के साथ जो भी हुआ है वो इसी ने करा है। तो फिर जब पुलिस अब उसके घर जाती है और सर्च वारंट लेके जाती है, तो 17 सितंबर सन 2021 के दिन बिरियान के पेरेंट्स गेट खोलते हैं और वो बोलते हैं कि जो हमारा बेटा है वो खुद हाइकिंग पे निकल गया है पास वाली रिवर के किनारे पे कहीं पे।
तो मतलब कि वो बताए थे कि हमारा बेटा घर पे है नहीं। और तो वो, और जब वो पूछते हैं वो कहाँ है, तो बोलता है कि वो लोग हाइकिंग पे चले गए हैं। और जो उसके पेरेंट्स थे वो भी कोऑपरेटिव बिल्कुल भी नहीं थे, उनके पास एक लॉयर भी था, वो लॉयर भी जो है कोऑपरेटिव बिल्कुल भी नहीं था। आपको याद होगा मैंने शुरुआत में बताया था कि 12 अगस्त सन 2021 के दिन एक विटनेस ने देखा था कि गैबी और ब्रियान जो है आपस में लड़ रहे हैं। तो वो जो इलाका था वो था व्योमिंग का इलाका, मतलब एक जंगली इलाका था वो। वहाँ पे ज़्यादा आसपास जो है रोड्स भी नहीं थे, ज़्यादा टाउन्स भी नहीं थे, मतलब रिहाइश इलाका वो नहीं था। वो सारा थोड़ा जंगल वाला इलाका था जहाँ पे हाइकर्स जाते हैं, ऐसे लोग ही जाते हैं जिनको ट्रैवल का शौक होता है। तो पुलिस बताती है कि हमने आखिरी बार इन दोनों को साथ में 12 अगस्त सन 2021 के टाइम पे देखा था। तो पुलिस फिर उसी इलाके में जाती है और जब वो थोड़ा बहुत इधर उधर जाते हैं तो फिर फाइनली 19 सितंबर के दिन, यानी कि गैबी के उस रिपोर्ट के ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने बाद, और जिस दिन ब्रियान वापस आया है उसके ठीक 18 दिन बाद जो है गैबी की बॉडी मिल जाती है। पुलिस को कुछ रिमेन्स मिलते हैं बॉडी के, और जब वो बॉडी को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजते हैं तो फिर 2 दिन बाद 21 सितंबर सन 2021 को ये बात मानी जाती है कि जो बॉडी है गैबी की ही है। इसके बाद से जो है ब्रियान जो है होमोसाइड यानी कि मर्डर करने के चार्ज में आ जाता है, और अब पुलिस FBI उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं और फिर मैनहंट शुरू होता है ब्रियान का। लेकिन और जो ब्रियान है वो गायब हो चुका है, ये बहाना करके कि वो हैकिंग करने जा रहा है। और उसके जो पेरेंट्स हैं वो अभी अब इंटरव्यू देने लगते हैं कि वो अपने बेटे से अपील करते हैं कि बेटा सरेंडर कर दो, भागने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो गैबी है वो इन चीज़ों को इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया करती थी, तब उसके कुछ फॉलोवर थे 1000 1500। लेकिन जब ये केस वायरल हुआ कि एक लड़की की लाश मिली है तो उसके फॉलोवर सीधे 1 मिलियन हो गए थे। इतना ज़्यादा ट्रैफिक उसके इंस्टाग्राम पे आया था। अब ये इतना ज़्यादा नेशनल वाइड कवरेज देने लगा था ये केस, हर किसी को जानना था कि ब्रियान ने ऐसा करा है तो क्यों करा है। हर कोई समझ गया था कि ब्रियान ने कुछ ना कुछ करा है। अभी तक इसको माना तो नहीं गया था कि इसने मर्डर करा है, लेकिन सस्पेक्ट इसको मान लिया था कि इसी ने कुछ ना कुछ करा है। तो फिर 1 महीने तक ब्रियान किसी को भी नहीं मिलता है। 21 सितंबर के दिन माना जाता है कि जो बॉडी है गैबी की है, और इसकी जो मरने की वजह है वो है गला घोटना, गर्दन से घोटना, और सर पे जो है बहुत सारी चोटों के निशान भी है। और इसके ठीक 1 महीने बाद 20 अक्टूबर सन 2021 को ब्रियान मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको बताया था पुलिस उसका मैनहंट कर रही थी, उसे पुलिस हर तरीके से ढूंढ रही थी, FBI उसको ढूंढ लेती है, लेकिन ब्रियान जिंदा नहीं मिलता, ब्रियान मरा हुआ मिलता है। और उसके मरने की वजह क्या थी, उनने सुसाइड कर ली थी, अपने आप को ही अपनी गन से उड़ा लिया था। उसकी डेड बॉडी मिल जाती है और वो मिलती है एक रिवर के किनारे पे। जैसे मैंने आपको बताया था वो कहीं पे हाइक करने गया था और उसी हाइकिंग प्लेस में उसकी बॉडी मिल जाती है। और FBI इसको बाद में बताती है, मीडिया में आके बताती है कि इसके साथ हमें एक नोटबुक भी मिली थी, और उस नोटबुक में इनने कन्फेस किया है कि हाँ इसी ने गैबी को मारा है, लेकिन इनने इस तरीके से प्रेजेंट किया है जैसे कि ये विक्टिम हो। तो हुआ ये था, वो ये बता रहा था कि 25 अगस्त सन 2021 के दिन, यानी कि जिस दिन गैबी ने अपनी लास्ट पोस्ट करी थी इंस्टाग्राम पे, तब जब हम दोनों वापस आ रहे थे पहाड़ों से हाइक करते हुए, तो जो है गैबी फिसल गई थी और उसके सर पे बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी। तो गैबी बहुत ज़्यादा दर्द से जो है तड़प रही थी। तो गैबी यही चाहती थी कि मैं उसे मार दूं और उसे दर्द से निजात दिला दूं। मतलब बहुत ही बेकार से ने बहाना बनाया था। बाद में ऑटोप्सी ने कंफर्म किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, जबकि गैबी का जो है गला घोट के मारा गया है, और उसकी जो सर पे चोट के निशान है वो गिरने की वजह से नहीं बल्कि किसी चीज़ से मारने की वजह से आए हैं। तो गैबी ने ये दिखाना चाहा था कि मैं विक्टिम हूँ और मैंने उसके लिए कुछ भलाई करा है। और अब आप बोलोगे कि ब्रियान ने जो ऐसा करा क्यों गैबी के साथ में, तो इसकी वजह यह है कि जो ब्रियान है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का आदमी था। मतलब वो थोड़ा ज़्यादा ही एब्यूसिव था। उसे पसंद नहीं था कि गैबी किससे मिल रही है, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, जॉब कर रही है तो कैसी कर रही है। और उसे ये भी अच्छा नहीं लग रहा था कि जो गैबी है वो एक सोशल मीडिया का करियर के बारे में सोच रही है। उसे वो ट्रैवलिंग करती हुई अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि इस रोड ट्रिप के बाद से जो है चीज़ें बिगड़ना शुरू हो गई थी। गैबी जो इसके साथ चाह तो रही थी कि वो रहे, लेकिन जो ब्रियान है वो बहुत ज़्यादा एब्यूसिव था। वो उसके मनी पे भी कंट्रोल रखता था कि पैसे कहाँ खर्च करेगी, कहाँ नहीं करेगी, हम लोग खाना क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। मतलब पूरे तरीके से जो है ब्रियान गैबी को अपने ऊपर ही डिपेंडेंट रखना चाहता था। और जब गैबी बहुत ज़्यादा फ्री माइंड की हो गई, ऐसा पुलिस का मानना है, ऐसा FBI का मानना है कि इसको मानने की वजह यही थी कि उसने देखा कि जो मेरा विक्टिम है या जो मेरा पार्टनर है वो मेरे कंट्रोल से बाहर है, तो उनने उसे मार के ख़त्म कर दिया और फिर अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर ली, क्योंकि उसे पता था कि वो पकड़ा जाएगा, उस पर 1st डिग्री मर्डर का चार्ज लगेगा और वो पूरी ज़िंदगी बगैर पैरोल के जो है जेल में सड़ता रहेगा। और जिन जिन उसने उसको मारा था, तो जो मर्डर की एग्जैक्ट डेट जो आई है ऑटोप्सी के बाद वो है 27 अगस्त सन 2021, यानी कि गैबी की आखिरी पोस्ट डालने के 2 दिन बाद। फिर इसके बाद से जो है ब्रियान गैबी का फ़ोन इस्तेमाल करके ये क्रिएट करना चाह रहा था कि जो गैबी है वो जिंदा है, और अपने फ़ोन पे भी टैक्स भेज रहा था और गैबी के फ़ोन पे भी टैक्स भेज रहा था, और वह ऐसा प्रेजेंट करना चाहता था जैसे वो किसी हादसे का शिकार हो गई। जैसे जैसे कि उसने अपने आखिरी सुसाइड नोट में भी लिखा था कि गैबी जो है गिर गई थी और उसे इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कि वो चाह रही थी कि वो मरी जाए, तो इसलिए मैंने उसे
मार दिया। और 28-29 अगस्त के टाइम पे जो आसपास के लोग थे, जो उस टाइम पे उस प्लेस पे थे व्योमिंग में, जो लोग हाइकिंग वगैरह करने आए हुए थे, और भी लोग थे जो इस तरीके से एडवेंचर पे रहते हैं, वो देख रहे थे। उन्होंने कंफर्म किया है कि हमने जो है इस आदमी को अकेले ही देखा था, इसके साथ कोई भी लड़की नहीं थी। तो ये बात भी खारिज हो जाती है कि जो गैबी है उसके साथ में थी, भले वो जो है चैटिंग कर रहा था एक दूसरे के फ़ोन लेके, लेकिन वहाँ के जो आई विटनेस है वो कंफर्म करते हैं कि अकेला था और बहुत ज़्यादा वियर्ड तरीके से ये घूम रहा था। क्योंकि जाहिर सी बात है, इनने जस्ट अभी अभी लड़की को मारा था, उसकी बॉडी को इन्हें डंप किया था, और ये क्रिएट करना चाह रहा था कि गैबी उसी के साथ में और ज़िंदा है, अपने फ़ोन से उसको मैसेज भेज के और उसके फ़ोन से उसके रिश्तेदारों और उसके माँ बाप को मैसेज भेज के।